हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बोर्ड प्रिपरेशन। तो आज हम लोग जो है मैट्रिसेस का लेक्चर 2 करेंगे। ये हमारा एफडी सीरीज़ का सेकेंड लेक्चर होगा। पिछली बार हमने जो है क्वेश्चंस को सॉल्व किया था और ये बोर्ड प्रिपरेशन के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी को कुछ कहना चाहूँगा कि आप हमें यूट्यूब पे भी फॉलो कर सकते हैं और एफबी पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं डेली 3:45 पे, सॉरी आज लेट हो गया, 3:45 पे लाइव आऊँगा अपने लेक्चर्स के साथ। जो भी 12th के स्टूडेंट हैं वो इस चैनल को फॉलो करें और यूट्यूब पे जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ आपको फुल प्लेलिस्ट मिल जाएगी वीडियो को। आई होप कि आपको आवाज़ आ रही होगी। तो आज हम क्या शुरू करने वाले हैं। हाँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक और ज़रूरी बात आप सबके लिए कि कोरोना है, तो कोरोना से बच के रहें और अपना सेल्फ स्टडी जारी रखें, क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट लगभग ना के बराबर खुलने वाले हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए क्या चीज़ है। तो पिछली बार हमने ख़त्म किया था डायगोनल एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स तक। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं व्हाट स्केलर मैट्रिक्स के बारे में पढ़ते हैं। तो स्केलर मैट्रिक्स क्या होगा। ये वायर, आई होप सबको क्लियर दिखे। जूम का फीचर नहीं दे रहा है। स्केलर मैट्रिक्स क्या सबको दिख रहा है? बिल्कुल बिल्कुल दिख रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, व्हाट इज स्केलर मैट्रिक्स। नाम से क्या लग रहा है स्केलर मैट्रिक्स क्या है? थोड़ी बहुत क्वालिटी डाउन होते जा रही है बीच में। चलिए, स्केलर मैट्रिक्स क्या है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा ये। इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन इच एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट इज जीरो। जो भी स्केलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें प्रत्येक नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होगा? जीरो होगा। एंड ऑल द डायगोनल एलिमेंट आर इक्वल, और जो भी डायगोनल एलिमेंट होगा वो इक्वल होगा, इज नॉन एज स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स का क्या है? स्केलर मैट्रिक्स में क्या होगा? तो नॉन डायगोनल एलिमेंट जो होगा वो आपका क्या होगा? जीरो। और जो भी नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होगा? जीरो। और जो भी तुमको डायगोनल एलिमेंट होगा, डायगोनल एलिमेंट, वो क्या होगा? इक्वल। तो क्या मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूँ? चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर मान लीजिए एक मैट्रिक्स है, ये 2 ऑर्डर का लेते हैं, 5 0 0 5। ये 2 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। यहाँ आप दे सकते हैं कि ये डायगोनल एलिमेंट है। डायगोनल एलिमेंट क्या है? 5 5 इक्वल है डायगोनल एलिमेंट। और नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या है? जीरो। और एक 3 × 3 ऑर्डर का भी मैट्रिक्स लेकर बता दूं मैं। ये देखिए, -3 0 0 0 -3 0 0 0 -3। तो ये क्या है? ये देख सकते हैं आप, जो भी नॉन डायगोनल एलिमेंट हो सब क्या है? जीरो। और जो डायगोनल एलिमेंट है वो सब क्या है? -3, मतलब इक्वल है सब। तो अब सेकंड जो है क्या है? यूनिट मैट्रिक्स। नाउ आई शुड चेंज द कलर। यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स क्या होगा? देखो, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट क्या होगा? 1। डायगोनल एलिमेंट क्या होगा? 1। डायगोनल एलिमेंट जो होगा 1 होगा। और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट होगा, नॉन डायगोनल एलिमेंट जो होगा वो क्या होगा? जीरो। और ये भी यूनिट मैट्रिक्स भी क्या होता है? यूनिट मैट्रिक्स जो होगा एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स। तो हमने इसमें 3 चीज़ इंपॉर्टेंट बताया कि यूनिट मैट्रिक्स के लिए क्या कंडीशन है? डायगोनल एलिमेंट 1 हो, नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 हो और स्क्वायर मैट्रिक्स हो। ठीक, तो ये कह सकते हैं यूनिट मैट्रिक्स एक स्केलर मैट्रिक्स ही है। चलिए आ जाइए, एक इसका एग्जांपल मैं बता दूं, या कहते हैं, या इसको अगर डिनोट करें तो Aij जो होगा, 2 वैल्यू होगा Aij का। एक तो 0 होगा कब? जब व्हेन i इज नॉट इक्वल टू j, और 1 होगा व्हेन i इक्वल टू j। ये अगर समझ में आ गया हो, कोई दिक्कत नहीं हो तो बताइएगा।
तो यूनिट मैट्रिक्स इज आल्सो कॉल्ड एज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, मतलब या तो इसका ऑर्डर 2×2 होगा, 3×3 होगा, या 4×4। मतलब m जो होगा इसके लिए हमेशा इक्वल होगा n के, तभी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। अगर m क्या हो, इक्वल हो n के, तभी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। देखिए मैं डेफिनेशन नहीं लिखा रहा हूँ, केवल पॉइंट आपको बता रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं यूनिट मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स हो, एक यूनिट मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसमें डायगनल एलिमेंट 1 के इक्वल होगा, नॉन डायगनल एलिमेंट 0 के इक्वल होगा, और यूनिट मैट्रिक्स को हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं। अगर मैं इसका एग्जाम्पल दूँ तो 1 0 0 1, ये 2×2 ऑर्डर का है। 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये 3×3 ऑर्डर का मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स है, या आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोले। अब आ जाओ कंपेरेबल मैट्रिक्स किसको बोलेंगे? व्हाट इज कंपेरेबल मैट्रिक्स? ये कंपेरेबल मैट्रिक्स क्या है, चलो आओ देखते हैं। एक देखो, दो मैट्रिक्स अगर मान ले, सपोज दैट दिस इज द मैट्रिक्स ए, एक मैट्रिक्स ए है एंड दूसरा मैट्रिक्स जो है बी है। दो मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स ए है और मैट्रिक्स बी है। इन दोनों को कंपेरेबल बोलेंगे इफ दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर। टू मैट्रिक्स विल बी कंपेरेबल, और वी कैन से दैट टू मैट्रिक्स विल बी इक्वल इफ देयर ऑर्डर इज सेम। ऑर्डर मस्ट बी सेम, कंपेरेबल को इक्वल भी बोलेंगे। मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी विल बी इक्वल। मैट्रिक्स ए और बी इक्वल होगा अगर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी। मैं इसका एग्जांपल भी कराऊंगा आपको, ठीक। तो ये हो गया। तो आइए अब क्या है, इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है? ए इक्वल टू बी लिखेंगे इफ दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर इक्वल। इक्वल मैट्रिक्स के लिए क्या कंडीशन है? कंपेरेबल मैट्रिक्स कब होगा? जब ऑर्डर सेम हो। अब ए एंड बी विल बी इक्वल अगर ऑर्डर दोनों का इक्वल हो। मैट्रिक्स इक्वल होने के लिए क्या कंडीशन होगा? ऑर्डर जो है इक्वल होना चाहिए, प्लस क्या चीज़? एलिमेंट, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो होगा, एलिमेंट विल आल्सो इक्वल, वो भी इक्वल होगा। अगर मैं एक एग्जांपल बता दूं आपको, चलिए इस पर हम क्वेश्चन भी करेंगे आगे, ठीक है। चलिए तो पहला क्वेश्चन देख ही लेते हैं। यहाँ से हमारा जो है टाइप ऑफ मैट्रिक्स ख़त्म हुआ। अब इसके आगे हम लोग ऑपरेशन और मैट्रिसेस पढ़ेंगे, किस किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, अगर इक्वल मैट्रिक्स की बात करें तो सपोज दैट दिस इज टू मैट्रिक्स गिवन 5 3 x 7। टू मैट्रिक्स आर इक्वल y z 1 7। Now tell me find the value of x, find x y z। तो अगर दो मैट्रिक्स इक्वल दिया है तो हमने क्या कंडीशन बताया? टू मैट्रिक्स इफ देयर ऑर्डर आर सेम, अगर उनका ऑर्डर क्या है? सेम है, 2×2। ये भी देखो ऑर्डर क्या है? इक्वल है, 2×2 है, 2×2 है। अब इक्वल होने के लिए क्या कंडीशन था? कि ऑर्डर सेम हो प्लस उनका एलिमेंट भी इक्वल हो। तो एलिमेंट इक्वल हो, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में वाला एलिमेंट क्या होगा? इक्वल होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो y इक्वल टू 5 हो जाएगा, z इक्वल टू 3 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए मैं आपको इजी इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपका कंसेप्ट अच्छा हो, मजबूत हो। इसके अलावा मैं इसके आगे भी क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। ऑपरेशन और मैट्रिसेस पे क्या क्या होगा? मैट्रिसेस के साथ हम लोग क्या क्या चीज़ कर सकते हैं? व्हाट वी कैन डू विद द मैट्रिसेस। अरे बाबा बताओ रे, मैट्रिक्स के साथ क्या क्या होगा? तो देखो मैट्रिक्स कैन बी एडेड, मैट्रिक्स को हम लोग जोड़ सकते हैं, दो मैट्रिक्स को जोड़ सकते हैं। हम लोग मैट्रिक्स को क्या कर सकते हैं? घटा भी सकते हैं, मैट्रिक्स को घटा भी सकते हैं, ठीक। और एक चीज़ और कि
मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, मैट्रिक्स में भी मल्टीप्लाई, मैट्रिक्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाइड भी कर सकते हैं। लेकिन एडिशन कब होगा, एडिशन कब होगा, जब ऑर्डर सेम होगा, ऑर्डर सेम। एडिशन कब होगा, जब ऑर्डर सेम होगा। सब्ट्रैक्शन कब होगा, जब ऑर्डर सेम होगा। और मल्टीप्लिकेशन में देखो m इंटू एन और n इंटू समथिंग, मान लो कि n इंटू पी। तो अगर ये दोनों सेम है, अगर एक मैट्रिक्स का रो दूसरे, एक मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो इक्वल हो तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वी कैन मल्टीप्लाई। ठीक है, और इसके अलावा कुछ रिजल्ट्स और हैं, जैसे कि मैट्रिक्स में भी कम्यूटेटिव क्या कर सकते हैं कि देखो a प्लस बी इक्वल होगा b प्लस ए के। अरे आगे जोड़ो या पीछे जोड़ो, 2 जोड़ 5 या 5 जोड़ 2 बराबर है ना। तो इस चीज़ को बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। दूसरा चीज़ मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव। मैट्रिक्स एडिशन क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है कंपेरेबल मैट्रिसेस के लिए। तो ये चीज़ हो गया, डेट इज कि ए, अगर मान लो कि दिया a प्लस बी प्लस सी, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कैसे, a प्लस बी प्लस सी भी कर सकते हैं। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको, बस इंतज़ार करिए। और दूसरी चीज़ ये कि अगर मान लीजिए किसी भी नल मैट्रिक्स के साथ जोड़ते हैं, नल मैट्रिक्स बताया था मैंने कि जिसका सारा एलिमेंट जीरो हो वो एक नल मैट्रिक्स होगा। तो अगर किसी भी नल मैट्रिक्स के साथ जोड़ोगे किसी भी मैट्रिक्स को तो मैट्रिक्स इक्वल ही होगा। ठीक है, डेट इज अगर 2 जोड़ 0 तो ये 0 जोड़ 2 के बराबर होगा और इसका वैल्यू भी 2 ही होगा। तो यहाँ तक क्लियर है। अब क्या चीज़ है, निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स का क्या मतलब होगा, निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स का क्या मतलब होगा, आ जाओ आ जाओ। अब हम लोग क्या बोलने वाले हैं, निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। निगेटिव क्या होगा, निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे निगेटिव। साफ साफ पता चल रहा है कि अगर कोई मैट्रिक्स दिया है तो उसको अगर माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दे तो निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। चलो देखो, निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, अगर मान लो मैट्रिक्स ए दिया है, इसका निगेटिव निकालना है तो मैट्रिक्स ए जोड़ उसका निगेटिव इक्वल टू 0 होगा। तो कैसे होगा, तो देखो अगर मान लो कोई भी मैट्रिक्स दिया है ए, ठीक, देन द निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए इज द मैट्रिक्स obtained by replacing each element of A with the corresponding additive inverse। तो इसके जितना भी एलिमेंट दिया है उसको इसके एडिटिव इन्वर्स से रिप्लेस कर देंगे। जैसे अगर एक एग्जांपल लें हम, सपोज दैट दिस इज द मैट्रिक्स ए बी सी डी ई माइनस एफ। अगर हमको इसका एडिटिव इन्वर्स निकालना है या निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स निकालना है, सिंपल सी बात क्या कि हम लोग क्या कर देंगे, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो माइनस ए माइनस बी माइनस सी माइनस डी प्लस एफ। जो भी आवाज़ आ रही है उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। तो ये तुमको निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स हो गया। तो हमने अभी तक इतना चीज़ पढ़ा। और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स है, एक्चुअली हम लोग क्या कर सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्सेस भी एक एडिशन है, निगेटिव साइन के साथ एडिशन है। तो चलिए अब क्या करता हूँ, कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चंस दिखाता हूँ आपको कि कैसे मैट्रिक्स को ऐड करेंगे और कैसे मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैसे मल्टीप्लिकेशन होगा मैट्रिक्स का, मैं ये सब बताने वाला हूँ। चलिए तो मान लेते हैं अगर मैट्रिक्स ए हमको दिया है क्या 2 3 5 -1 0 4 and the second matrix B is given as 4 -2 3 2
6 -1। पहला चीज़ हमें क्या करना है कि अगर हमको ऐड करना है तो क्या चेक करेंगे कि अगर दो मैट्रिक्स को हमको ऐड करना है तो दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। क्या मैं इसका ऑर्डर जान सकता हूँ? बिल्कुल जान सकता हूँ। इसमें क्या है, 2 रो हैं 3 कॉलम है, तो ये 2 × 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये भी 2 × 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। दोनों का मैट्रिक्स ऐड कर दिया। अब दोनों भाई भाई हैं, दोनों एक घर में रह सकता है, दोनों एक घर में रह सकता है तो एक साथ खाना भी बनाया, सब चीज़ करेगा। चलो इसको जोड़ दो, a + b क्या देगा? देखो तो हम लोग क्या करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ेंगे। जैसे अगर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है तो इसको फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाले एलिमेंट के साथ ही जोड़ेंगे। तो 2 3 5 -1 0 4 ये मैट्रिक्स है। द सेकेंड मैट्रिक्स इज 4 -2 3 2 6 -1। तो इसको ऐड करो, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से ही जोड़ेंगे। तो 2 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में यहाँ 2 है और यहाँ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में 4 है, तो 2 + 4 एंड 3 + -2, ठीक। और ये क्या होगा, 5 + 3 -1 + 2 0 + 6 और ये 4 + -1। तो a + b मैट्रिक्स क्या दे देगा, 4 2 6 और ये 1, ये 8 1 6 + 0 6 4 -1 3। तो ये आ गया मैट्रिक्स a + b। अब इस मैट्रिक्स a + b को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये इक्वल होगा b + a के। अब जोड़ कर देख लो, देखो अगर मान लो सपोज b हमने यहाँ लिखा, a हमने यहाँ लिखा, मतलब ये वाला मैट्रिक्स यहाँ आएगा, ये मैट्रिक्स यहाँ जाएगा। तो देखो क्या करते हैं, यहाँ पे 4 होता है तो 4 + 2 6 आता। तो इसी तरह आप कर सकते हो, ठीक है। b + a पर भी आप चेक कर सकते हो। अब एक चीज़ और बता दूं मैं, जो हमने सेकेंड प्रॉपर्टी पढ़ा था, क्या सेकेंड प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ा था, a + b + c = b + c प्लस मैट्रिक्स ए, ऐसा था ना। चलो इस पे एक क्वेश्चन देख लेता हूँ। सपोज दैट, बहुत इजी सा एग्जांपल लेता हूँ। सपोज दैट द मैट्रिक्स ए इज गिवन एज, मैट्रिक्स ए को किस तरह से दिया गया है, 2 6 5 3। मैट्रिक्स बी -1 2 6 -4। मैट्रिक्स सी 1 0 0 1। ये कौन सा मैट्रिक्स है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, सबको याद होगा। दिस इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। चलो अब देखो सबका ऑर्डर क्या है, सेम है, 2 × 2 2 × 2 2 × 2। यहाँ ऑर्डर देखो m × m = n, तो ये कौन सा मैट्रिक्स हुआ, स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ। तो चलो क्या होगा, क्या होगा, अरे वही होगा जो मंजूर छात्र होगा ना। तो चलो देखते हैं, मैट्रिक्स a + b + c करने वाले हम लोग। तो मैट्रिक्स 2 5 6 3 प्लस मैट्रिक्स 1 2 6 -4, ये चीज़ है। तो a + b को हम लोग पहले जोड़ लेते हैं, a + b को जोड़ लेंगे अपन। तो a + b को जोड़ो, तो 2 - 1 1 6 + 2 8 5 + 6 11 एंड 3 - 4 -1। कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक होगा तो बता देना यार तुम लोग। चलो अब a + b + c, अब अपने को a + b क्या आया है, 1 8 11 -1। अब इसमें क्या जोड़ना है, मैट्रिक्स सी को तो जोड़ना है। मैट्रिक्स सी और आसान है, क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। चलो तो इसको ऐड करेंगे तो कितना है, 1 + 1 2 8 + 0 8 और 11 + 0 11 और 0 -1 + 1 0, ये आ गया 2 8 11 0। अब हम लोग क्या निकालेंगे, ये चीज़ हमने फाइंड आउट किया, ये चीज़। अब हम ये चीज़ निकालेंगे, b + c को जोड़ कर देखो, b + c। तो मैट्रिक्स b क्या दिया है, -1 2 6 -4 प्लस मैट्रिक्स सी 1 0 0 1। तो इसको ऐड करो, क्या आएगा,
-1 + 1, 2 + 0, 6 + 0 और -4 + 1, यही तो है। -1 + 1, 2 + 0, 6 + 0, -4 + 1, तो ये चीज़ क्या आने वाला है 0, 2, 6, -3, ये आ गया मैट्रिक्स बी प्लस सी। अब मैट्रिक्स ए को जोड़ना है, मैट्रिक्स ए प्लस मैट्रिक्स बी प्लस सी। मैट्रिक्स ए कितना है 2, 6, 5, 3 प्लस 0, 6, 2, -3, तो ये चीज़ देखो। अब इसको ऐड करो तो 2 + 0, 6 + 2, 5 + 6 और 3 -3, क्या आ गया 2, 8, 11 और ये 0। ठीक, तो ये आ गया मैट्रिक्स ए प्लस बी प्लस सी। तो अब क्या देखने को मिल रहा है तुमको, ये मैट्रिक्स हमने निकाला था बी प्लस सॉरी ये चीज़ देखो, ये इतना आया था मैट्रिक्स ए प्लस बी प्लस सी, ये आया था। और ये देखो दोनों इक्वल है कि नहीं, दोनों, अरे 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 गलती हो गई, मैंने स्क्रीन पे ध्यान नहीं दिया, सॉरी माफ़ी चाहूँगा। ये देखो ये क्या है, दोनों इक्वल है। तो इससे क्या पता चलता है कि इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो हम लोग ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस को देखें, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस को भी देखा हमने। और इफ ए एंड बी आर कंपेरेबल मैट्रिक्स देन वी डिफाइन ए माइनस बी, तो हम लोग यहाँ से ए माइनस बी को भी निकाल सकते हैं। तो क्या मुझे ए माइनस बी पे सॉल्व करना चाहिए? चलो एक क्वेश्चन तो देख ही लेता हूँ यार। आप लोगों को क्या करना है, आप लोग केवल इस लेक्चर वीडियो को शेयर करते रहिए, बाकी अपना आपका काम मैं करने को तैयार हूँ। आपको बस इस लेक्चर को देखकर नोट्स बनाने हैं, पढ़ने हैं। अगर लेक्चर अच्छा लग रहा है तो आप यूट्यूब पे भी जा सकते हैं, वहाँ प्लेलिस्ट बनी मिलेगी आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं होगी, ढूंढना नहीं पड़ेगा, ऐसे एफबी पे दिक्कत होगी। चलिए सब्ट्रैक्शन में का भी एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। सब्ट्रैक्शन का एग्जांपल, सपोज दैट दिस इज द मैट्रिक्स ए गिवन एज 2, 0, -3, 7, 1, -9 and the matrix B is given as 1, 4, 2, 8, -3, -4। अब क्या करना है हमें, a माइनस बी निकालना है, a माइनस बी हमें निकालना है। तो क्या इस चीज़ को समझना ज़रा, अब यहाँ पे समझिएगा। अरे ब्लर दिख रहा है यार, नेटवर्क प्रॉब्लम। a माइनस बी, तो क्या यहाँ पे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं मैट्रिक्स ए प्लस माइनस ऑफ मैट्रिक्स बी। अब माइनस बी का मतलब क्या हुआ, ये क्या है, माइनस बी का मतलब क्या होगा, एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बी, इसका मतलब तो यही है यार। तो पहले माइनस बी को ही क्यों ना निकाल लिया जाए। अगर माइनस बी को निकालते हैं इसका मतलब कि सब में माइनस मल्टीप्लाई कर देना, तो -1, -2, ये +3 हो जाएगा, -4, -8 +4। ठीक, तो चलिए अब यहाँ से ये माइनस बी को ही तो अपने को ऐड करना है यार। माइनस बी का वैल्यू हमने निकाल लिया, मैट्रिक्स क्या है, क्या दिया 2, -3, 1, 0, 7, -9 और प्लस माइनस बी को क्या मैंने निकाला -1, -2 +3, -4, -8 +4, यही चीज़ तो है। अब इसको तो हम लोग आराम से कर सकते हैं, 2 - 1, 2 - 1, -3 - 2, 1 + 3, 0 -4। अरे ये तो कोई नर्सरी का बच्चा कर लेगा यार, जोड़ घटाओ। 7 - 8, -9 +4, 2 - 1, 1, -3 - 2, -5, 1 + 3, 4, 0 -4, -4, 7 - 8, -1, -9 +4, -5। अब बताओ किसी को भी दिक्कत हुई यहाँ तक, किसी को भी दिक्कत? बिल्कुल करेक्ट है यार, ये बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ तक बिल्कुल करेक्ट है। तो मैं इसके बाद और भी आगे हम लोग पढ़ेंगे कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन को कैसे करते हैं। ठीक, आप लोग लाइव आओगे तो और ज़्यादा देर तक मैं क्लास ले सकता हूँ। ठीक है, आप लोग आओ, लाइव आओ, जुड़ो,
3:45 पे, 3:45 से मैं 4:30 तक क्लास लेने को तैयार हूँ। आपका जो कोचिंग जाने का समय है मैं उसे बचा रहा हूँ। अभी लॉकडाउन है, कोचिंग बंद है, आप जाओगे नहीं। आपका एक ट्यूशन का समय है। मान लो, ऐसा मानो कि मैं ट्यूशन ही जा रहा हूँ, आप मोबाइल लो, FB पे आओ, लाइव आओ, मुझे ज्वाइन करो, और मान लो कि मैं क्या जा रहा हूँ, ट्यूशन जा रहा हूँ। मेरी वहाँ पे 45 मिनट्स की क्लास है। यार स्कूल और ट्यूशन में भी तो 45 मिनट्स के क्लास होते हैं, तो मैं 45 मिनट का क्लास करने जा रहा हूँ। अभी वहाँ ये चीज़ हो रहा है, मैं कॉपी लेकर आऊँगा, पेन लेकर आऊँगा, उसे आराम से लिखूँगा। जो चीज़ बताया जाएगा मैं उसको फॉलो करूँगा यार। वरना कोचिंग पे डिपेंड करोगे ऑफलाइन के कंडीशन में, तो अभी का कंडीशन देखकर मुझे नहीं लगता है कि स्थिति अच्छी है। तो सेल्फ स्टडी ज़रूरी है, और मैं आपके लिए बोर्ड की पूरी अच्छी से तैयारी कराऊंगा। चाहे आप CBSE के हो, चाहे BSCB के हो, अभी हमें बहुत कुछ करना है यार। तो आप हमें ज्वाइन करो, ठीक। आप यूट्यूब पे जाकर बोर्ड प्रिपरेशन नाम से चैनल है, उसका लिंक दिया हुआ है FB के प्रोफाइल पे, फेसबुक के प्रोफाइल पे। यार FB ये किताब बननी चाहिए, किताब बननी चाहिए अपने लिए। चलिए ठीक है, मैं चलता हूँ, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे।